हेलो बच्चों, आज हम मॉडल प्रश्न पत्र वर्ग दसम विज्ञान का देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी तो F बराबर होता है R/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो फोकस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। नेक्स्ट पुनः एक प्रश्न आ गया, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, अर्थात R बराबर F/2। तो 32 को 2 से भाग दे देंगे तो इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है तो अभिसारी किसकी होती है? उत्तल लेंस की। और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है? अपसारी। नेक्स्ट देखेंगे, आँख का रंग निर्भर करता है तो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? परितारिका पर। नेक्स्ट देखेंगे, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में किसे जोड़ा जाता है? आमीटर को। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण होता है तो विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण किससे होता है? टंगस्टन से। अगला देखेंगे, 2 ओम 3 ओम एवं 4 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य मान क्या होगा? अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9 ओम, है ना। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए तो पवनों का न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? पवनों का न्यूनतम वेग देखेंगे हम तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, Fe2O3 प्लस 2Al इस समीकरण दिया हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है तो हम देख रहे हैं कि एक तत्व का स्थान ग्रहण कर, है ना, Fe से O हट रहा है और क्या जुड़ जा रहा है? Al जुड़ जा रहा है, अर्थात कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? एक तत्व को विस्थापित किया जा रहा है ना, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, क्षारीय का क्या होता है? 7 से अधिक, और उदासीन का कितना होता है? 7, है ना। अगला है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। आगे देखेंगे, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु होता है तो सबसे अधिक आघातवर्ध मतलब पीट पीट कर किसको पतली चादर में बना सकते हैं तो लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है, पीतल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सोना। पीतल, पीतल क्या है तो पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट हम देखेंगे,
एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। नेक्स्ट देखेंगे OH प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। नेक्स्ट देखेंगे एक द्रव धातु का नाम है, तो इसमें एक द्रव कौन है? पारा है ना। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है अल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, कैल्शियम, तो कौन सा हो जाएगा? कॉपर, है ना। नेक्स्ट देखेंगे वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज, कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज नामक एंजाइम उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखेंगे यूरिया। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? वृक्क से। कहाँ से? वृक्क से। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? तो कौन से आवेश में परिवर्तित हो जाता है? तो हम इसका जानेंगे साइटोन। क्या होगा? साइटोन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे पादप हार्मोन का उदाहरण दें। तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, एडिनिन नहीं है, ऑक्सिन यहाँ पे होना चाहिए था, ऑक्सिन। क्या होगा? ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन है ना। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भ्रूण पोष होता है। तो भ्रूण पोष होता है द्विगुणित। आगे देखेंगे हम मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब हो गया जोड़ा। कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 46। नेक्स्ट हम देखेंगे किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। और उससे ऊपर तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। और सबसे ऊपर क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, है ना। चलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।